दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से डॉक्यूमेंट करेक्शन या दस्तावेज संशोधन के लिए एक बड़ा अपडेट है वो आप सबके लिए लेकर आया हूं। और बड़ा अपडेट ये है कि अब से आगे यदि आपको अपने किसी भी दस्तावेज में कोई करेक्शन करवाना है, जैसे नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म तिथि में, उपनाम में वगैरह वगैरह में, तो इसके लिए आपको अजमेर बोर्ड कार्यालय व्यक्तिगत जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके अपने डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब तक ऐसा होता था, यदि हमें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई करेक्शन करवाना पड़ता था, चाहे वो कक्षा 10वीं की मार्कशीट हो या फिर कक्षा 12वीं की मार्कशीट हो, तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत अजमेर बोर्ड कार्यालय जाना पड़ता था। लेकिन यहां पर अजमेर बोर्ड के द्वारा विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए इस बार 2021 में एक बड़ा फैसला यहां पे लिया है कि अब से आगे यदि स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का करेक्शन करवाना है तो उनको बोर्ड कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाइन आवेदन करके ही वो अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन है वो करवा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में तो आगे मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोर्ड के कुछ रूल और नियम के बारे में आपको यहां पे बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे पहले हमें बोर्ड के रूल और नियम के बारे में पता होना चाहिए कि किस आधार पर अपन किसमें, जैसे नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म तिथि में कैसे अपन संशोधन करवा सकते हैं, वो पहले हमें यहां पे पता होना चाहिए। उसके बाद पहले आप ये वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद आप संशोधन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कीजिएगा। चलिए सबसे पहले नियम और उपनियम की अपन यहां पे बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, एक सबसे बड़ी जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा। देखिए बोर्ड का एक रूल है, एक नियम है। यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में, चाहे वो कक्षा 10वीं की मार्कशीट हो या फिर कक्षा 12वीं की मार्कशीट हो, यदि उसमें आपको किसी प्रकार का संशोधन करवाना तो उसकी एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा के अंदर ही आपको वो संशोधन करवाना पड़ता है। और यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो समय सीमा तय की गई है वो 5 साल की गई है, यानी 5 साल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करवा सकते, केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि विशेष परिस्थितियां कौन सी। इसके बाद दूसरी एक बड़ी बात यह भी है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट कक्षा 12वीं पास कर ली और 12वीं की मार्कशीट में कोई गलती रह गई, हालांकि उसने 10वीं की जो परीक्षा है और 12वीं की जो परीक्षा दोनों ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से पास की हैं और 12वीं में आके उसका रिकॉर्ड है वो गलत हो गया और उसकी 10वीं की मार्कशीट में रिकॉर्ड सही है, तो यहां पर आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। केवल 10वीं की मार्कशीट के आधार पर बोर्ड के द्वारा आपकी कक्षा 12वीं की मार्कशीट में संशोधन है वो कर दिया जाएगा। केवल आपको 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको ऑनलाइन भेजनी पड़ेगी और 12वीं की मार्कशीट में आपका संशोधन है आसानी से हो जाएगा। चलिए अब यहां पर कुछ रूल की बात कर लेते हैं कि किस में कैसे संशोधन होगा। चलिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं, यदि आपको अपने नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में स्पेस लगाना है, हटाना है, या वर्तनी अशुद्धि हो गई है, माता पिता अपने खुद के नाम में वर्तनी अशुद्धि होगी, यदि उसमें आपको संशोधन करवाना तो किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट की यहां पे आवश्यकता नहीं, केवल एक साधारण शपथ पत्र है आपको बोर्ड को ऑनलाइन भेजना। ऑनलाइन कैसे भेजेंगे आगे मैं आपको यहां पे बता दूंगा। उसी आधार पर है आपकी ये जो वर्तनी है, स्पेस लगाना है, हटाना है, बोर्ड के द्वारा चेंज कर दिया जाएगा या परिवर्तन है वो कर दिया जाएगा। इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है, यहां पर 5 साल का कोई बंधन नहीं है, कभी भी आप यहां पे करवा सकते हो। चलिए इसके अलावा दूसरा जो संशोधन है, मान लीजिए आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में कुछ जो उपनाम है, जैसे हरिजन है, चमार वगैरह वगैरह, अगर ये आपको हटाना है या फिर जोड़ना है तो यहां पर भी आपको ज्यादा दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर यदि आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में कोई उपनाम जोड़ना या फिर हटाना है तो इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज भेजने हैं ऑनलाइन वो आपको बता देता हूं। एक तो जो वर्तमान जो विद्यालय उसका एक तो प्रवेश फॉर्म, एक पूर्व विद्यालय की टीसी, इसके अलावा वर्तमान विद्यालय के एसआर की प्रतिलिपि है जो कि वहां के जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए और हस्ताक्षर उनके होने चाहिए, वो आपको ऑनलाइन यहां पे भेजनी है। दूसरी बात यह भी है कि कई बार ऐसा होता है कि नए विद्यालय में आने पर, मान लीजिए आपने 10वीं में आए हो या फिर आप 12वीं में आए हो और पहले वाले विद्यालय के अंदर आपके नाम, पिता के नाम या माता के नाम में उपनाम था या नहीं था, लेकिन नए विद्यालय में आते आते बोर्ड का फॉर्म भरते भरते गलती हो गई, तो उस स्थिति में यहाँ पे आपको 8वीं की मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन भेजनी है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो भी आप संशोधन करवाना चाह रहे हो तो वहां पर आप 8वीं की मार्कशीट साथ ही आपको भेज
भेजने, ताकि मैं आपको बार बार ये नहीं बोलूं और बार बार मुझे बताना भी नहीं पड़े। तो 8वीं की जो मार्कशीट है वो आपको हर संशोधन के साथ आपको उसकी फोटोकॉपी है ऑनलाइन आपको यहाँ पे भेजनी है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसके खुद के नाम में, पिता के नाम में और माता के नाम में संशोधन करवाना। यहाँ पर दो परिस्थितियां हैं दोस्तों, इसको आपको खास तौर पे समझना है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अपन ये सोच लेते हैं कि यार चलो मेरा नाम है वो मैं चेंज करवा लेता हूं। तो देखिए बोर्ड का नियम है, वैसे तो अगर एक बार आप अपना फॉर्म भर देते हो और उसमें आपका जो नाम आ जाता है तो उसके बाद बोर्ड इस प्रकार के नाम में, यानी माता के नाम में, माता के नाम में, विद्यार्थी के नाम में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करेगा। नियम तो ये बोलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने से विद्यालय से गलती हो जाती है। विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर अपना पूरा रिकॉर्ड सही है, यानी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड फॉर्म भरते समय चाहे वो कक्षा 10 का हो चाहे वो कक्षा 12 का हो, वहां पे गलती हो गई। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप संशोधन करवा सकते हो। इसके लिए आपको संबंधित विद्यालय का एडमिशन फॉर्म है, पूर्व विद्यालय की टीसी है, एसआर की प्रतिलिपि है, एक साधारण शपथ पत्र है, कक्षा 8वीं की जो मार्कशीट है वो आपको ऑनलाइन भेजनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी स्थिति यहां पर यह भी होती है, क्योंकि इस बारे में काफी सारे जो स्टूडेंट सोचते हैं, अभिभावक भी सोचते हैं कि चलिए मैं मेरा पूरा ही नाम है वो चेंज करवा लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है विजेंद्र सिंह, ये पूरा सही है, करेक्ट, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, और आज मैं ये चाहता हूं कि मेरा नाम विजेंद्र सिंह की बजाय विजेंद्र कुमार मैं करवा लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पूर्व विद्यालय में जब आपने कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं का बोर्ड फॉर्म भरा था, उससे पहले विद्यालय में यदि आपका नाम सही है और नए विद्यालय में आते आते आपके नाम की स्पेलिंग या फिर स्पेस या फिर कोई नाम में कोई दिक्कत हो गई, चाहे पिता का नाम हो, माता का नाम हो या फिर खुद का नाम हो, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड के द्वारा आपके नाम में संशोधन या पिता या माता के नाम में संशोधन है वो कर दिया जाएगा। लेकिन आप पूरा ही चेंज करवाना चाहते हो तो भैया बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप दिमाग से वो हटा दीजिएगा। यहां पर एक बार तो बोर्ड है आपसे इन डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि है वो ऑनलाइन मांगेगा, और विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो भी आपसे मांग ले, जो कि आपको व्यक्तिगत ले जाना ही पड़ेगा। वो तो बाद की बात है, जब बोर्ड के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो नाम में इस प्रकार से अपन संशोधन है वो करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ की ओर। ये सबसे बड़ा लफड़ा होता है हमारे अभिभावक और स्टूडेंट के सामने कि यार मैं मेरी जन्म तिथि वो चेंज करवा लूं। बोर्ड का नियम ये कहता है कि एक बार यदि बोर्ड के रिकॉर्ड में आपकी जन्म तिथि ऐड हो जाती है तो उसके बाद आप अपनी जन्म तिथि में चेंज नहीं करवा सकते, केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे आज मेरी जो जन्म तिथि है 2006, मंथ डेट कोई भी हो सकती है, मैं आज मेरी जन्म तिथि है 2006 और मैं यहां इसको 2008 करवाना चाहता हूं या फिर 2004 में करवाना चाहता हूं, तो ये कतई संभव नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। देखिए हो सकता है कि जाने अनजाने में आपके स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर है आपकी जन्म तिथि सही है, लेकिन बोर्ड फॉर्म भरते समय गलती रहेगी, तो ऐसे स्थिति में आपकी जन्म तिथि है वो सही कर दी जाएगी। दूसरी परिस्थिति यह भी है कि जैसे आपका जो पूर्व विद्यालय जहां से आपने 9th 8th है पास की थी, उसके अंदर आपकी जन्म तिथि सही है, लेकिन नए विद्यालय में आते आते विद्यालय के रिकॉर्ड में या फिर ऑनलाइन बोर्ड फॉर्म भरते समय गलती रह गई है, चाहे वो कक्षा 10वीं की बात हो या फिर कक्षा 12वीं को, अगर ऐसी गलती रह गई तो बोर्ड के द्वारा वो चेंज कर दी जाएगी आपके पूरे विद्यालय का रिकॉर्ड देखे। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए पूर्व विद्यालय में आपकी सही है, यानी कक्षा 8वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि सही है और पूर्व विद्यालय में तो कक्षा 8वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको चाहिए, पूर्व विद्यालय की टीसी है, उसके एसआर की जो प्रतिलिपि वो आपको ऑनलाइन भेजनी पड़ेगी, और साथ में नए वाले विद्यालय का रिकॉर्ड भी आपको यहां पे भेजना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी चेंज करवा लो, बोर्ड कतई नहीं करेगा। आपकी 8वीं की मार्कशीट के अंदर आपका डाटा सही है, चाहे वो नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो या फिर आपकी जन्म तिथि हो, उस बेस के ऊपर 10वीं में चेंज हो जाएगा और उसी बेस पर 12वीं में भी चेंज है वो हो जाएगा। इस बात को आपको यहाँ पे समझना। अब ये मत समझना कि मैं मेरी जन्म तिथि वो चेंज करवा लूंगा, बोर्ड ऐसे आपकी जन्म तिथि वो चेंज नहीं करवा। और खास तौर पर जब जन्म तिथि का मामला आ जाता है चेंज करवाने का, चाहे विद्यालय रिकॉर्ड में आपकी जन्म तिथि गलत हो गई और आप उसके लिए दस्तावेज बोर्ड को भेज रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में बोर्ड है आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रवेश फॉर्म है विद्यालय का, नए विद्यालय का, ओरिजिनल टीसी है, एसआर है, ओरिजिनल है, वो आपको व्यक्तिगत अजमेर बोर्ड कार्यालय ले जाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपकी जन्म तिथि में वो संशोधन किया जाएगा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि
अपने नए वाले विद्यालय के अंदर रिकॉर्ड में गलत है और पूर्व विद्यालय के अंदर अपना भी रिकॉर्ड गलत है और हम ये चाहते हैं कि यार फिर भी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं करेगा कई बार, क्योंकि इस दावे को लेकर बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका लगा रखी, लेकिन आज भी वो बहाल नहीं हुई है, ऐसी ही वो पड़ी हुई। तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई से भी आप नहीं कर सकते, लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों में जन्म तिथि को अगर वहां पे बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज के आधार पर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर एक अगला जो संशोधन है, यहां पे देखिए जो लड़की होती है, जो महिला होती है, महिला के नाम से पहले जैसे कुमारी लगता है, मिस्ट्रेस लगता है, इस प्रकार से अगर उसमें संशोधन करवाना चाहता है तो बोर्ड के द्वारा ऐसा जो संशोधन है कभी भी नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे बोर्ड के नियम ये बोलता है, बोर्ड ये कहता है, हाँ बोर्ड के द्वारा एक आश्य पत्र वो जारी कर दिया जाएगा कि जो कुमारी है या जो मिस्ट्रेस है, ये जो नाम है, जो शब्द सूचक पहले लगते हैं अपने नाम से पहले, ये इसके नाम के साथ नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी अपन कंपटीशन के जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, किसी गवर्नमेंट महकमे में नौकरी के लिए जाते हैं, तो भैया वहां पे ये जो कुमारी वगैरह वगैरह ये नाम है वो गलत मान लिए जाते हैं, इसलिए उनका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो ऐसे में इस आधार पर बोर्ड है आश्य पत्र जारी कर सकता है कि भैया ये जो कुमारी वगैरह वगैरह जो नाम है वो इसके नाम के साथ शामिल नहीं, लेकिन हटा नहीं सकता बोर्ड। ये मैं आपको बता दूं, बोर्ड का नियम ये कहता है। इसके अलावा दोस्तों एक अगला ये है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं जो बोर्ड की परीक्षा दूसरे बोर्ड से की, फॉर एग्जांपल जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, और उसके बाद 12वीं क्लास है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कर रहे हैं, और 12वीं क्लास में आते आते ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय बोर्ड के उनके डॉक्यूमेंट में गलती हो गई या रिकॉर्ड में गलती होगी, नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में वगैरह वगैरह में, तो 10वीं के बेस के आधार पर, यानी दूसरे बोर्ड से आपने जो कक्षा 10वीं पास किए उसके आधार पर बोर्ड है आपके डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकता। तो इसके लिए आपको पूरा बोर्ड की जो मार्कशीट है, यानी 10th की जो मार्कशीट है वो आपको बोर्ड है वो भेजनी पड़ेगी, बाकी कोई दस्तावेज आपको नहीं भेजना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस प्रकार का संशोधन है, यानी पूरे वाले जो बोर्ड है उसमें सही है और माध्यमिक शिक्षा वाले बोर्ड कक्षा 12वीं के अंदर गलत होगा, तो विद्यालय स्तर पर भी ये संशोधन करवाया जा सकता है। विद्यालय के द्वारा एक लेटर जारी किया जाएगा, उस आधार पर बोर्ड है इसमें संशोधन कर देगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे नियम थे, उपनियम थे। और यहां पे दोस्तों आपको बात कहना चाहूंगा, इस बात को आपको समझना। देखिए कुछ परिस्थितियों के अंदर पहले आपको ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है वो बोर्ड को भेजने। अब जैसे ऑनलाइन आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद बोर्ड के द्वारा आपको सूचना की जाएगी कि हाँ आपका ये जो करेक्शन है लाजमी है, नियम के अनुसार है, चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड है वो आपसे एक तो जो शुल्क है वो लेगा, इसके साथ ही एक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कक्षा 10वीं की भी हो सकती है, अगर 10वीं में गलती है तो 10वीं की लेगा, अगर 12वीं की गलती है तो 12वीं की लेगा। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट है आपको जो ओरिजिनल है वो बोर्ड को बाय पोस्ट है वो भेजने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑनलाइन करने पड़ेंगे। ऑनलाइन में आपको बता देता हूं, देखिए इससे पहले जो शुल्क है, अलग अलग जो करेक्शन है उसकी शुल्क है वो अलग अलग होती है। तकरीबन यहां पर 300 रुपए का चालान है वो जनरेट होता है, और 300 रुपए का जो चालान है या जो पैसे हैं वो आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट करवाने हैं। और इसके लिए आपको आरबीसी बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पे विजिट करना है, और पे अमाउंट वाला एक लिंक आपको मिल जाएगा जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा। वहां पे आपको एक चालान है वो जनरेट करना है, वहां पर आपकी संबंधित डिटेल आपको भरनी है, अमाउंट आपको पे करना है। अमाउंट पे करने के बाद दोस्तों वो जो चालान निकलेगा पेबल वाला प्रिंटेड है वो आपको मेल के द्वारा साथ आपको भेजना है, और इसी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ये जो चालान है वो भी आपको ओरिजिनल भेजना है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये रूल है, चेंज हो जाएगा, आपने डॉक्यूमेंट है वो भी आपने ऑनलाइन भेज दिए, लेकिन अब आप ये सोचे चलो यार मैं मेरी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, जो मार्कशीट है वो भी मैं बोर्ड को भेज दूं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले बोर्ड की तरफ से वेरिफिकेशन आने दो। अगर बोर्ड चाहता है और बोर्ड अप्रूव कर देता है आपके आवेदन पत्र को कि भाई हाँ इसमें करेक्शन कर दिया जाएगा, और जब वो मांग लेता है आपसे कि भैया आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो भेजना है, तब आपको भेजना है। वरना बाद में आप ये कहोगे कि इस राजगुरु जी ने हमें नियम सिखाए थे और हमने ओरिजिनल मार्कशीट भेज दी और नाम तो चेंज हो की नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, तभी आपको ओरिजिनल मार्कशीट भेजनी है जब वहां से अप्रूव हो जाए। इसके लिए बोर्ड आपको सूचित करेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना। दोस्तों देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वैसे बोर्ड के द्वारा कोई विशेष तैयारी नहीं की गई है, इस बार हो सकता है कि आगे इसमें अपडेट कर दिया जाए। तो यहां पर बोर्ड के द्वारा एक मेल आईडी है वो जारी की गई है। उस मेल आईडी के ऊपर आपको संबंधित जो दस्तावेज है, जो कि मैंने आपको पहले बताए, संबंधित जो दस्तावेज है आपको स्कैन करके अपलोड करना है, मेल आपको भेजनी है, और उस मेल के अंदर आपको लिखना है कि किसमें आपको करेक्शन करवाना है, क्या गलती रह गई है, पूरी जानकारी, रोल नंबर वगैरह वगैरह पूरी जानकारी आपको यहां पे देनी है। अब मैं आपको मेल एड्रेस है वो बता देता हूं।
किस मेल एड्रेस पे आपको वो मेल है वो भेजनी है। तो मेल एड्रेस है BSER exam2@gmail.com, जो कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मेल आईडी हो मिल जाएगी। इस मेल आईडी पर आपको संबंधित दस्तावेज है वो भेजने। और दोस्तों यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए जितने मैंने आपको करेक्शन बताए, जितने भी आपको मैंने संशोधन बताए, इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है अपने बोर्ड कार्यालय के अंदर। तो संबंधित डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट भेजने, हालांकि मेल तो सबके लिए एक ही है, लेकिन जब मान लीजिए बोर्ड के द्वारा आपको यह कहा जाए कि आपके कुछ दस्तावेज हैं उनकी जो प्रतिलिपि है बाई पोस्ट भी हमें भेजो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो एड्रेस वो होते हैं, जो कि साथ साथ में आप स्क्रीन पे भी देख रहे थे, इन एड्रेस के ऊपर आपको यहां पे भेजनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको चालान जनरेट करवाना, वो आप देख लीजिए। पीसी की स्क्रीन पर लेकर आपको मैं चलता हूं और ये काम आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन चालान जमा कराने के लिए या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, यहाँ मेनू बार में यहाँ पे देखिए आपको आरबीसी बोर्ड है वो मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे आप नीचे आओगे तो अभी आपको यहाँ पे आरबीसी बोर्ड है, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और नया पेज ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया, आरबीसी बोर्ड डॉक्यूमेंट संशोधन डुप्लीकेट प्रमाण पत्र। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है ओपन हो जाएगा। या फिर आप सीधे बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। जैसे आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन एंड पे फीस फॉर डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि बाद में इस वेबसाइट में अपडेट आ जाए और अपडेट आने के बाद ये लिंक यहाँ से हटा दिया जाए और कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाए, तो बाद में ये आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। लेकिन इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा। और नया पेज ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए एक तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अपने को तो डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाना है तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर करेक्शन इन डॉक्यूमेंट, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ से आपकी जो एग्जाम है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद करेक्शन आपको किस में करवाना, तो देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जो भी करवाना आपको उसको आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे जो संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे फिल करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट कर लेना है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको चालान का प्रीव्यू है वो इस तरह से दिखाई देगा और मेक ए पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये पेमेंट मोड पे आपको ले जाएगा। अब जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन चालान है वो जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन बोर्ड की वेबसाइट से चालान है वो जनरेट कर सकते हैं। चालान जनरेट करने के बाद यदि एक बार आप अपना करेक्शन के पैसे हैं वो जमा करा देते हैं तो आपका पैसा है वो बोर्ड के अकाउंट में जमा हो जाता है। तो आपके करेक्शन की जो प्रोसेस है वो आगे शुरू हो जाती है। इसके बाद ये जो चालान की प्रतिलिपि आपको मेल में भी भेजनी है और कुछ समय बाद 10-15 दिन या 20 दिन के बाद यदि आपका करेक्शन सही है और बोर्ड अप्रूव कर देता है तो 15-20 दिन के बाद बाय पोस्ट है आपकी जो मार्कशीट है बोर्ड के द्वारा आपके होम एड्रेस पर भेज दी जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बोर्ड के द्वारा ये जो करेक्शन की हुई जो अपडेट है वो संबंधित जो विद्यालय जहां से आपने कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास किए उस विद्यालय में भी आपको भेज सकते हैं। तो आप वहां पर भी समय समय पर अपडेट होता रहेगा, जानकारी लेते रहेगा। उसके अलावा यहां पर बोर्ड के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल करके इससे संबंधित जानकारी है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी तो ये थी कि अब आपको बोर्ड जाना नहीं पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए। शायद आप समझ गए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको भी पता लग जाए कि भैया बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन ही करेक्शन है वो किए जा रहे हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए मेहमान और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है वो दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना। और यहां पे चलते चलते एक जानकारी और देना चाहूंगा, यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का करेक्शन करवाना है और इससे ज्यादा और ज्यादा जानकारी आपको जाननी है, बोर्ड के नियम और उप नियम देखने, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आरबीसी बोर्ड का सेक्शन या मेनू आपको मिलेगा, वहां पर डॉक्यूमेंट में करेक्शन से संबंधित नियम और उप नियम मैंने आपको बताए गए वो आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।